नाजरीन, आज के आलमी न्यूज़ में इस वक्त के सबसे सुलगते हुए मसाइल फ़लस्तीन और इसराइल जंगबंदी है। आपको मालूम है कि 11 दिन की जंगबंदी के बाद जिस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री ने जंगबंदी का एक तरफ़ा ऐलान कर दिया, उस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में गज़ा में फ़लस्तीनी शहरी, जिनके 200 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, बच्चे औरतें काफ़ी तादाद में शहीद की गई, हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हुए। लेकिन उसके बाद भी ये लोग सड़कों पर आए, खुशियाँ मनाने लगे, पटाखे फोड़ने लगे, एक दूसरे से गले मिलने लगे। एक तरफ खुशी मनाई गई, दूसरी तरफ इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऐलान के बाद इसराइल में भी लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन उसमें दो गिरोह सड़कों पर आया, दोनों को दोनों इस बात पर एहतजाज करने लगे प्रधानमंत्री की कि बगैर शर्त बगैर वजह के आपने जंग क्यों बंद की। इसलिए वो ग्रुप भी जो जंगबंदी के ख़िलाफ़ था वो भी इनके ख़िलाफ़ हो गया, आग खड़ा हो गया। और वो ग्रुप भी जो इनकी हमायत कर रहा था जंग होने के लिए या जंग लड़ने के लिए, वो भी इनके ख़िलाफ़ हो गया। उस ग्रुप का कहना यह था कि आखिर आपने जंग बगैर शर्त क्यों बंद कर दी। कम से कम इन लोगों से, हमास से, फ़लस्तीनियों से कुछ शराइत मनवा लेते, उसके बाद बंद करते। दरअसल एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि इस मरतबा की लड़ाई गज़ा पूरी तरह हासिल करने की होगी, लेकिन 11 दिन ही में जंग बंद कर दी गई। इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह जो बताई गई है, जो आलमी ख़बर से छन के आ रही है, वो ये है कि इसराइल को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमास इस वक्त 2014, 2005, 2008 के बाद से के मुकाबले इस वक्त काफ़ी मजबूत हो चुका है। और उसने दुनिया को ये साबित कर दिया मिसाइल मार करके इसराइल में कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर ताकत नहीं है, जो दुनिया समझ रही थी कि बहुत मजबूत ताकत है। अब मुस्लिम हुक्मरान ख़ास करके उससे काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन एक छोटी सी तंजीम ने, माने उनके तमाम प्रोग्राम को, उनके आयरन डोम जो मिसाइल जिसको लेकर के इसराइली बहुत हद तक इत्मीनान थे कि हमारे मुल्क पर कोई बम, कोई मिसाइल, कोई रॉकेट नहीं गिर सकता है। लेकिन हमास ने, फ़लस्तीनियों ने वो करके दिखला दिया कि माने अगर ये 100 मिसाइल मारते थे तो 100 मिसाइल सही है कि आयरन डोम माने उसको कैप्चर कर लेता था, लेकिन फिर भी 130 मिसाइल में 40-50 मिसाइल जो है शहर में उनके निशाने पर गिरते थे, जिससे उनके अंदर दहशत आ गई। चूँकि ये तय्युस पसंद ऐश कौम है, इसलिए ये सायरन की आवाज़ सुनते सुनते इनके दिमाग ख़राब हो रहे थे, इनकी दिमागी तवाज़ुन बिगड़ रहा था। यहाँ के आवाम को बार बार आयरन की ये सायरन की आवाज़ आती थी ताकि आप अपने बैंकरों में छुप जाएं या अपनी जगह से जगह ले लें, इसलिए कि रॉकेट का हमला होने वाला है। तो इससे बहुत ज़्यादा वहाँ की आवाम, अगर ये जंग 1 महीने या 20 दिन भी चल जाती तो फ़लस्तीनियों को बहुत बड़ी तादाद, जितने फ़लस्तीनी जितने शहीद नहीं हुए थे उससे बहुत बड़ी तादाद इसराइलियों की दिमागी तवाज़ुन खो देती और वो हॉस्पिटलों में होते। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि इस खबर जो के मुताबिक कि ये रूस ने इसके सफ़ीर को बुला करके अपने ये कहा था कि बेगुनाह बच्चों, औरतों और शहरियों की जो हलाकत हो रही है उसको जितना जल्दी हो बंद कर दिया जाए। उससे भी एक इन लोगों को ख़तरा बन गया कि आखिर रूस इतना सख्ती के साथ क्यों मना कर रहा है। अच्छा, फिर ये भी बात सामने आ गई कि कॉर्नेट मिसाइल से जो हमास ने हमला किया, वो मिसाइल उसमें वो कॉर्नेट मिसाइल रूस का ही सप्लाई किया हुआ था। अब ये समझ में आ रही थी बात कि अगर तभी जंग तूल खींचती है तो फिर हम अरबों की तरह, जिस तरह अरब जो है तो यमन में जाके फंस गए, जिस तरह अफगानिस्तान में यूरोपियन कंट्री और अमेरिका जाके फंस गया, उसी तरह कहीं हम इस जंग में ना फंस जाए, हमारी इक़्तिसादी हालत ख़राब ना हो जाए। इसीलिए इसने जंगबंदी का एक तरफा ऐलान कर दिया। इसीलिए इस फ़लस्तीनियों को भी इसीलिए खुशी मना रहे थे कि इतनी बड़ी ताकत को दुनिया के सामने हम जलील कर दिए और इनको डरा करके इनकी जो डर और खौफ दूसरे लोगों में बैठाए हुए थे उसको हमने ख़त्म कर दिया। बहरहाल ये जंग तो जो फ़र्जी तौर पर बंद है, ये जंग दोबारा किस वक्त शुरू होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि जंग बंद हो गई, इसलिए कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह वादा किया था ये जंग बंदी के में
कि हम ये जंग बंद करेंगे और मस्जिद अक्सा की को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा ये कि शेख जर्राह से जो फ़लस्तीनियों को निकाल करके यहूदी बस्ती बसाने की बात चल रही थी, या वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया था उसको वहाँ यहूदी बस्ती बसा जाए, उसको भी इन्होंने कहा कि ठीक है, हम दोबारा जो है तो अभी वहाँ से बस्ती उनकी नहीं हटाएंगे। इस तरह फ़लस्तीनियों की कामयाबी थी और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाबी रहेगी।